बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे पास जो न्यू वीडियो है ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स उसका जो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4 के बारे में है। अगर किसी ने मेरा पिछला लेक्चर को वॉच नहीं किया तो काइंडली आप उसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि जब तक आप उसको वॉच नहीं करेंगे जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स होंगे उनकी बात भी आपको सही तरह से समझ नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आप उसको ज़रूर वॉच करें, बल्कि आप शुरू से लेकर इसको वॉच करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक आप पीछे से इसकी बेसिक चीज़ों को नहीं सीखते तब तक आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो होंगी, आने वाले लेक्चर्स होंगे, उनकी समझ भी बहुत कम आएगी। सो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप उसको ज़रूर वॉच करेंगे। ठीक हो गया। बहरहाल मैं अगर किसी ने नहीं भी वॉच किया तो फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि उसको मैं मैक्सिमम जो है अपनी बात को समझा सकूँ। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट ये भी है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द S9 एंड S7 इज 203। S9 और S7 दोनों का सम लिया तो वो कहता है 203 है। इस तरह दोनों का जो डिफरेंस है वो 49 है, S9 माइनस S7। S7 एंड S9 बीइंग द सम ऑफ द फर्स्ट 7 एंड 9 टर्म्स, ये यानी कि सम है किसके, पहली 7 और 9 टर्म्स के सम्स हैं ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आपको पता है, कैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस सेम आता तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सिर्फ डिटरमिन दी सीरीज को फाइंड आउट करो। ठीक हो गया। अच्छा, जो कुछ डाटा दिया गया पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं एस S9 प्लस S7, ये कितना दिया जी 203, तो इसको आप 1 कह दें। अच्छा, दूसरा हमें दिया हुआ है S9 माइनस S7, ये दिया हुआ है 49, तो इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अच्छा देखें, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने देखें कि सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक होगा। सीरीज़ यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ये हमने फाइंड आउट करनी। सो सीरीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें A1, A2, A3, A4 इन सब की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखें जब तक आप सीक्वेंस नहीं निकालेंगे तब तक आप सीरीज़ नहीं बना सकेंगे। तो पहले आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। सीक्वेंस बनाने के लिए आप लोगों को टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग पहले टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, ये सम को भी मैं लिख लेता हूँ। जो अरिथमेटिक सम ऑफ द n टर्म्स ये बराबर होता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। इस तरह इसकी जो टर्म्स होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, A1 तो A1 के ही बराबर होता है। सो A2 जो होता है A1 प्लस डी के बराबर होता है। इसी तरह A3 जो होता है A1 प्लस 2D होता है। A4 जो होता है A1 प्लस 3D होता है। तो इसी तरह ये इसकी जो nth टर्म है, जनरल टर्म जिसको कहते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लोग इनको यूज़ करते हुए इसकी जो है A1 और D को फाइंड, जाहिर बात है हमें जब भी टर्म्स निकालनी है तो हमें A1 और D की ज़रूरत तो पड़नी है। ये दो अननोन वैल्यूज़ हैं, तो अननोन वैल्यूज़ के लिए मैंने आपको बताया जितनी अननोन वैल्यूज़ होती हैं उतनी ही इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। ठीक हो गया। हम लोग 2 इक्वेशंस बनाएंगे इन 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। सो वहाँ से A1 और D को फाइंड आउट कर लें। पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 और 2 को ऐड करते हैं, S7 ख़त्म हो गया, S9 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो S9 ख़त्म होगा तो S7 आ जाएगा। चलते हैं हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं बाय 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, S9 प्लस S7 बराबर 203, S9 माइनस S7 बराबर किसके आगे 49 के। ये जमा चूँकि कर रहे हैं हम लोग, ऐड हो रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये दोनों ख़त्म हो गए। S9 प्लस S9 2S9 बराबर किसके आ गया 203 प्लस 49, तो ये आ गया 252 के इक्वल आ गया। सो S9 बराबर किसके हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 हो गया। तो ये वाला 2 आप इससे ख़त्म कर लें, 2 1 टाइम 2 2 4 2 6 12 हो गए। सो S9 बराबर किसके हो गया 126 के इक्वल हो गया। अच्छा, ये S9 आया। सो S9 किसके बराबर होता है वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। पहले इसको निकाल लें। अगर हम लोग एक काम करें
कि ये जो हमारे पास n है, अगर मैं इसकी जगह 9 को पुट करता हूँ, सो 9/2 बराबर 2a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी है, ठीक होगा। सो ये 9 माइनस 1 तो 8d बन जाएगा। तो इसका मतलब S9 जो हमारे पास है, इसकी जगह अब हम लोग लिख सकते हैं n/2 9/2, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे सो 9/2, सो 2a1 प्लस 9 में से 1 माइनस किया तो 8 बच गया, 8d बराबर किसके आ रहा है 126 के, ठीक होगा। सो यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, सो 2 कॉमन आया तो बाकी a1 प्लस 4d बच गया बराबर 126 के। ये 2 से खत्म हुआ, 9 को इधर ला कर डिवाइड करते हैं, a1 प्लस 4d बराबर 12 ओवर में 6 126 ओवर में 9। सो ये अब इससे कटिंग करेंगे, 9 1 टाइम 9 3 बच गए, सो 36 9 4 36 होगा। सो अब ये a1 प्लस 4d बराबर आ जाता है 14 के, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। 1 और 2 को ऐड करने से, अब 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से एक और इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं बाय 1 में से 2 माइनस कर दें, या 2 में से 1, बात एक ही है, बाय 1 माइनस 2। सो ये आ गया S9 प्लस S7 बराबर है 203 के, S9 माइनस S7 बराबर किसके है 49 के। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये वाला ख़त्म हो गया, S7 प्लस 7 S7 तो ये बन गया 2S7। इन दोनों को वैसे 203 में से 49 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाता है 154 बच जाएगा, ठीक होगा। तो ये हमारे पास 154 आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये 2 को इधर ला के डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास S7 इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 7 14, सो 2 7 14 यानी कि 77 आ गया। तो S7 बराबर किसके आ गए 77 के। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, तो S7 किसके बराबर है, तो जहाँ पर n है उसकी जगह 7 को पुट कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे n नज़र आएगा मैं उसकी जगह 7 को पुट कर दूँगा। जी यहाँ देखें ज़रा, यहाँ n है, इसकी जगह 7 पुट कर दिया। चले मैं यहाँ पर पहले कर ले, S7 बराबर 7/2, सो 2a1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ मैं अब इसकी जगह लगा देता हूँ, फिट कर देता हूँ, तो S7 बराबर होगा 7/2, सो 2a1 प्लस 7 माइनस 1 तो 6d होगा, बराबर किसके आ रहा है, बराबर 77 के। सो अब मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 77, ये आ गया 77 के इक्वल। ये आ जाता है 7/2, सो 2a1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर आ रहा है 77 के। सो ये बच जाता है हमारे पास 6 बच जाएगा, 6d इक्वल किसके आ गए 77 के। सो 2 ऊपर से माइनस कॉमन आया, सो 2 कॉमन आ गया, सो a1 प्लस 3d बच गया बराबर 77 के। सो ये वाला 2 इससे ख़त्म हो गया, सो बाकी a1 प्लस 3d बराबर आ गया 77, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे इसको, ये आ गया हमारे पास 11 आ गया। सो 7 11 77 हो गया। सो ये a1 प्लस 3d बराबर किसके आ गया 11 के। सो ये हमारे पास जो नई इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दी। अब देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए यहाँ से हम लोग a1 और d को फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए आप ऐसा करें कि 1 में से 2 को माइनस कर दें, या 2 में से 1 को माइनस कर दें। तो हमारे पास देखो कि ये a1 और वहाँ पर भी a1, इनके कोफिशिएंट्स एक जैसे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a1 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो d की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय 1 माइनस 2, 1 में से 2 को माइनस करते हैं
सो A1 प्लस 4D इक्वल किसके आ रहा है 14 के। सो 2 हमारे पास कितनी A1 प्लस 3D इक्वल किसके आ रहा है 11 के। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये वाला खत्म हुआ 4D माइनस 3D तो D बच गया 14 माइनस 11, सो ये कितना आ गया 3 आ गया। सो ये D हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखे A1 तो आ चुका, A2 A3 A4 और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, अच्छा सॉरी D हमारे पास आया, अभी A1 हमारे पास रहता है। तो A1 हम लोग क्या करेंगे 1 या 2 किसी एक में D को पुट करके A1 निकाल लेंगे, ठीक होगा। सो पुट D इज इक्वल टू 3 इन 1 में कर लें 2 में कर लें, बात एक ही है। सो A1 प्लस 4 इंटू D हमारे पास 3 इक्वल टू किसके 14 के। सो A1 प्लस ये कितना होगा 12 बराबर 14 के। सो 12 को इधर हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। सो A1 किसके बराबर आ गया 2 के। सो अब A1 हमारे पास किसके बराबर आ गया 2 के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाकी की जो टर्म्स है ना उनको फाइंड आउट कर लेते हैं A1 और D को यूज़ करते हुए। तो अब हमारे लिए आसान है उनको निकालना, ठीक हो गया। मैं इनको पहले रेज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ अब बाकी जो टर्म्स हम लोग निकालेंगे वो हमारे पास होंगी A2 बराबर किसके होगा A1 प्लस D के। सो A2 बराबर होगा A1 हमारे पास कितना 2 और D कितना है 3, तो ये बन जाता है 5, ये A2 आ गया। इस तरह A3 हमारे पास किसके बराबर A1 प्लस 2D। सो A1 हमारे पास कितना है जी A1 हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू D हमारे पास कितना है जी D हमारे पास 3 है। सो 3 to 6 प्लस 2 कितना होगा 8 होगा, ये A3 आ गया। इसी तरह A4 हम लोग निकालते तो A4 A1 प्लस 3D आ गया। सो A1 हमारे पास कितना है जी A1 2 है प्लस 3 इंटू D हमारे पास कितना है जी D हमारे पास 3 है। सो ये कितना का 3 to 6 प्लस 2 8 हो गया। सो ये A4 आ गया। सो इसी तरह बाकी की जो टर्म्स हैं वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड सीरीज इज। तो ये हमारे पास क्या आएगी A1 तो हमारे पास 2 है। सो 2 प्लस A2 कितना है जी 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 ये कितना है 3 3 9 प्लस 2 11, सॉरी ये 11 बनता। सो प्लस 11 एंड प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड सीरीज आ गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और नेक्स्ट